7 जासूसों का नेतन्याहू को मारने का प्लान था। तो बेंजामिन नेतन्याहू को मारने का प्लान था इन 7 जासूसों का। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली अरेस्ट किए गए हैं। जहां की जासूसी की वहां हिजबुल्लाह के हमले हुए। ईरान के इशारे पर इजरायल में पूरे किए 600 मिशन। ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी करने का आरोप है इन पर। आपको बता दें कि इजरायल में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और उनके लिए सैकड़ों काम किए। ये सभी आरोपी हाइफा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक सैनिक भी शामिल है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा आरोपियों में 16 से 17 साल के 2 नाबालिग भी हैं। इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल के नेवातिम एयरबेस पर हमला किया था। तो 7 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि ईरान के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे इजरायल में रहकर। तो 7 ईरानी जासूसों को अरेस्ट किया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन जिन जगह की जानकारी ईरान को इन जासूसों ने दी वहां पर अटैक किए गए ईरान की तरफ से इजरायल में। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, कैसे देखते हैं इस मामले को, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही जिसमें 7 इजरायली लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि इजरायल में ही रह के ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और पुख्ता सबूत तब और मिले वहां जहां की जासूसी की गई वहां ईरान ने अटैक किया इजरायल में। अनन्या नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। जहां तक आपके सवाल है, कहीं पे भी लड़ाई हो रहा हो, ये एक दूसरा देश जो दुश्मन के देश होते हैं वहां पे जासूसी करना कोई नई चीज नहीं है। ये हर लड़ाई में होते हैं, बहुत ही संभव है। लेकिन इससे जो नाजुकता है परिस्थिति, ये लड़ाई और रफ्तार में बढ़ती जाएगी। इसी तरह इसको बोलते हैं डिनाइबिलिटी। है इस किस्म के ऑपरेशन ईरान में बहुत सारे खूब जासूसी एजेंसीज हैं जो पेड सोर्सेस को पैसा देते हैं। इजराइल में जो बासिंदा हैं उनके जरिए से खबर हासिल किया जाता है। अब मेरे विचार के मुताबिक हो सकता है कि सही हो भी सकता है कि ना सही हो, और काफी हद तक मैं ये कहूंगा ये सही है कि ये उन्होंने जासूसियों को पकड़ के पूछताछ करके ये सब यकीन किए हैं। ये संभव नहीं है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस जो कि आज के दिन में ईरान के पास बहुत कम है और ये डिपेंडेंट है चाइना और रशिया के ऊपर, सारे चीजों का इतना एक्यूरेसी के साथ, हालांकि बहुत सारे कम मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जो टारगेट के ऊपर हिट किए हैं बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितने हिट हुए हैं ये काफी एक्यूरेट हिट हुआ है तुलना जब हम करते हैं। और 1800 से 2100 किलोमीटर दूरी से जब फायरिंग होता है, कोई ऑब्जेक्ट या टारगेट को सही जगह पे हिट करना, ये बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट होता है। जासूसियों के बिना ये इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इससे पहले भी 2006 को भी काफी पकड़ धकड़ हुई थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। इसी तरह छोटे छोटे खबर उभर के आए थे। और ये इनका जो जस्टिस सिस्टम है इजराइल में, ये इनको लाइफ सेंटेंस या इनका जो है ये असैसिनेट किए जाते हैं और उनका लाइफ टर्म दिया जाता है। तो इससे हो सकता है ये भी बन के आ सकता है सामने कि ईरान भी कोई इजरायलियों को पकड़ के, मतलब जो ईरान में रह रहे हैं या जो हिजबुल्लाह में रह रहे हैं, तो उनको भी वहां पे जासूसियों को पकड़ सकते हैं। ये चलते रहेगा गुत्थम गुत्थम। अगर वो कुछ इजराइल कर रहा है तो उसके जवाब में ईरान भी शायद करने का संभव है। बैक टू अनंत। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो इजराइल की तरफ से आरोप ईरान पर लगाए गए हैं कि इजरायली 7 नागरिक जो हैं अरेस्ट किया गया है वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं ईरान, हिजबुल्लाह, इजराइल के बीच बने हुए हैं, आप इस युद्ध को, आप इस वॉर को कहाँ जाते हुए आगे आने वाले वक्त में देख रहे हैं? क्योंकि
अगर एक हमला ईरान की तरफ से होता है तो इजराइल की तरफ से भी अटैक होता है। ईरान जो हमला करता है उसमें इजराइल का बहुत ज़्यादा, यहाँ ये कह सकते हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि आयरन डोम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जब ईरान पर या हिजबुल्लाह पर हमला होता है या ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों की जान जा रही है। अनन्या, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब तक ये अमेरिका हथियार सप्लाई और सपोर्ट इजराइल को बंद नहीं करेगा तब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये है हथियार और अमेरिका दो चीजें हैं। हथियार कहाँ से आ रहा है? डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री आज के दिन में अगर देखेंगे, लड़ाई यूक्रेन की बात करिए, मिडिल ईस्ट की बात करिए, या आप साउथ चाइना में चल रहा है गर्मा गर्मी वो भी शुरू हो गया है, या और कहीं हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात करिए, ये जो प्रॉक्सी आ रहे हैं, आप इसको बिल्कुल ही एकदम खुला चिट नहीं दे सकते कि ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, चाइना का हिस्सा है, अमेरिका के हिस्सा है। अमेरिका का जब नाम लेते हैं ये डिफेंस इंडस्ट्री आ जाता है, जो डीप स्टेट में एक हिस्सा है। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक डीप स्टेट ऑफ अमेरिका को कोई काबू में नहीं लेता है, नंबर एक। नंबर दो, ये मेरे विचार के मुताबिक आज अगर लेते हैं, आज हो गया आपका 22 तारीख, another 8 days और 9 days of this month अक्टूबर, और 5 ये 14 दिन जो बाकी है, ये काफी इसकी मोमेंटम और इंटेंसिटी बढ़ेगी। 5 नवंबर को जब ये इलेक्शन का जब हो जाता है, इसका नतीजा के ऊपर काफी हद तक असर पड़ेगा। चाहे आप डेमोक्रेट पार्टी के बोलिए या रिपब्लिक, जो भी पावर में आते हैं, इनका पर्सनालिटी, लीडरशिप के पर्सनालिटी के मुताबिक और इनका हिस्टोरिकल एक लिगेसी अप्रोच है, ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन के मुताबिक अगर डेमोक्रेट आते हैं, मेरे ख्याल से ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। तब तक ये सवाल ये है कि कब तक चलेगी? जब तक ये कोई ना कोई इनका शांति या थॉ नहीं होता है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, जब तक ये थॉ कैसे होगा? हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आउटसाइड पावर, आप चाइना की बात करिए, अभी जैसे ब्रिक्स चल रहा है, ईरान एक मेंबर है, तो उसमें कोई बात चलती है, कोई अगर आउट ऑफ द वे अप्रोच लेके जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, चाहे अमेरिका हो या उनका डीप स्टेट हो या ईरान हो, जब तक इनको सबको लेके बातचीत नहीं करते हैं, मेरे खबर के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि ये लड़ाई के साथ साथ कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत चल रही है दोनों पार्टी से। एक अमेरिका की तरफ से अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ावा के लिए, और दूसरा चाइना की तरफ से उन्होंने काफी हद तक काबू कर लिया है पैलेस्टीनियंस को। वो तितर बितर इधर उधर सब ग्रुप्स थे, कई 13-14 अलग अलग ग्रुप्स थे, उनको इकट्ठा कर लिया है। पैलेस्टाइन की अगर आज के दिन में कोई कमी है तो ये है कि लैक ऑफ उनका कंसोलिडेशन, लैक ऑफ यूनिटी। तो उनको यूनिटी दिलाने में चाइना काफी मदद कर रहा है। साथ ही ये काफी हद तक चाइना का पेनिट्रेशन इजराइल के अंदर भी है, जो आम आदमी, आम एक ऑडियंस को पता नहीं चलता है। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। मेरे विचार के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ये पूरा इटर्निटी की तरफ ये चलते जाएगा जैसे यूक्रेन की लड़ाई चल रही है आज के दिन में। ठीक है, आप आने वाले 15 दिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं अब इजराइल, और जिस तरह की गतिविधियां जो हैं वो हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमारे साथ